आज एसआईआर के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पहले मैंने मांग किया हुआ कि एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। दूसरा मैंने ये भी कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जिन 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है 2026 में मई में, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहां तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने भी हाँ कर दिया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी हमने मांग किया है कि आधार को किसी भी कीमत पे न तो एज प्रूफ माना जाए, न तो रेजिडेंस प्रूफ माना जाए, न तो डोमिसाइल प्रूफ माना जाए, न तो सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाए। जो आधार एक्ट है वो खुद ही कहता है कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह रहा है, अगर उस क्षेत्र का पार्षद या प्रधान अगर लिख के दे दे कि हाँ ये 6 महीने से रह रहे हैं, उसका आधार बनवाया जा सकता है। और उसी का फायदा उठा के भारत में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन सब लोगों ने आधार बनवा लिया है। और अगर आधार को अलाउ किया गया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में, तो फिर सारे के सारे ये 5 करोड़ से ज्यादा जो घुसपैठिए हैं, ये सब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो पिछला 8 सितंबर वाला ऑर्डर है, जिसमें बिहार में 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को अलाउ किया गया है, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करना जरूरी है। क्योंकि उस ऑर्डर का उपयोग करके बिहार में बड़े पैमाने पे जो रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, अफगानिस्तानी रहते हैं, वो सब अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए 2 प्रूफ होना चाहिए। एक तो एज प्रूफ होना चाहिए कि हाँ व्यक्ति 18 साल का पूरा हो चुका है। दूसरा रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए कि वो उसी क्षेत्र में रहता है। आधार ये दोनों ही प्रूफ नहीं करता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार एज प्रूफ नहीं है। हाई कोर्ट के कम से कम 10 जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है आधार एज प्रूफ नहीं है। आधार अथॉरिटी ने 2022 में, 23 में, 24 में 3 अलग अलग नोटिफिकेशन इशू करके क्लेरिफाई किया है कि आधार एज प्रूफ नहीं है। तो फिर किस आधार पे आधार को उपयोग करके लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं?